बस नानी माँ, मैं अब बहुत खा चुका। कहाँ बहुत खा लिया? देखो अभी तो पूरा का पूरा पात्र भरा पड़ा है, चलो खाओ। पर नानी माँ। कार्तिकेय, तुम्हारी नानी के हाथों से बने खीर अत्यंत स्वादिष्ट होती। इसका सेवन करने से अमृत सेवन का आभास होता है। वो स्वयं अपने हाथों से तुम्हें प्रेम पूर्वक खीर खिला रही है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है। ग्रहण करो पुत्र। महादेव, सौभाग्य तो हमारा है जो इतनी गुणी, इतनी संपन्न कन्या के माता पिता बने। जमाता के रूप में आपने भी। और अब कार्तिकेय जैसा नाती आज इस पूरे संसार में हिम नरेश और महारानी मैनावती को जानते तो सब, किंतु पार्वती के पिता, आपके संबंधी और कार्तिकेय के नाना नानी के रूप नारायण नारायण। आप सब लोग चिंतित हैं, है ना? अपने देवराज के आचरण में परिवर्तन देखकर चिंता हो रही है। क्या आपने देखा नहीं कैसे देवराज अहंकार में खो गए थे? यहां तक कि स्वर्ग पर विजय का सारा श्रेय उन्होंने अपने आप को दे दिया। तो उसमें अनुचित क्या है देवऋषि? विजय तो कार्तिकेय ने दिलाई थी और इसके हम सब साक्षी हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं देवऋषि? कहीं आप कार्तिकेय को स्वर्ग का राजपाट सौंपने का सुझाव तो नहीं दे रहे हैं? हाँ, इसलिए नहीं कि वो शिवपुत्र है, अपितु इसलिए कि वो आप सबकी रक्षा करने के लिए सक्षम है। इतनी कम आयु में एक कुशल योद्धा हैं, निर्णय लेने की परिपक्वता है उनमें, और स्वयं महादेव और आदि शक्ति के वरदान तथा शक्तियों से सुसज्जित हैं वो। क्या महादेव और माता पार्वती को कार्तिकेय के प्राणों की चिंता नहीं थी? तो देवराज इंद्र को भय होना स्वाभाविक था। किंतु उन्होंने मुक्त कराने के लिए जो भी किया उसके दुष्परिणाम आप सबको भुगतने पड़े। उसके लिए हम देवराज इंद्र से रुष्ट या असंतुष्ट नहीं कि उन्हें हटाकर कार्तिकेय को स्वर्ग का सिंहासन सौंपते। यह सुझाव अनुचित है देवऋषि। नहीं, यह सुझाव उचित है। राजा की योग्यता पे जब प्रश्न उठते हैं तो राजा के पास इसके दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह है कि राजा इसे विद्रोह मान के कुचल दे, किंतु यह अनैतिक होगा। और दूसरा विकल्प यह है कि राजा यह निर्णय अपनी प्रजा पे छोड़ दे। किंतु यहां पे प्रश्न प्रजा का नहीं, कार्तिकेय का है। और कार्तिकेय से संबंधित कोई भी निर्णय महादेव या माता पार्वती ही ले सकते हैं। क्यों ना हम ये सुझाव महादेव के समक्ष रखें। यदि महादेव ने कहा कार्तिकेय तो कार्तिकेय, और यदि महादेव ने कहा इंद्रदेव तो इंद्रदेव। नारायण नारायण। ये आप सबकी मंशा है। इतनी अल्प आयु में
देवताओं के राजा बनने का पदभार संभालना, ये तो हमारे कार्तिकेय के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जी माते, किंतु देवराज कह रहे थे कि कार्तिकेय से संबंधित सारे निर्णय आपकी और महादेव की स्वीकृति से ही संभव है। क्यों देवराज? तो क्या हम आपके और महादेव के आशीर्वाद से कार्तिकेय को स्वर्गलोक का सिंहासन सौंप सकते हैं? नहीं। किंतु क्यों स्वामी? क्योंकि राजा का कार्य केवल युद्ध और अपनी प्रजा का संरक्षण तक सीमित नहीं। प्रजा के सुख और समृद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। धर्म की स्थापना कर उसका संरक्षण करना होता है। अपनी प्रजा में द्वेष उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें संग्रहित रखना होता है। ऐसे सैकड़ों दायित्व होते हैं राजा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, देवलोक ही मनुष्यों के लिए उदाहरण बनता है। यदि अन्य योग्यताओं पर ध्यान दिए बिना हम कार्तिकेयों को केवल शक्ति के आधार पर देवराज की उपाधि देंगे तो यह समस्त संसार इसी उदाहरण का अनुसरण करेगा। कार्तिकेय के पास मेरी और पार्वती की शक्तियां, किंतु शासन करने की विद्या नहीं, अनुभव नहीं। किंतु आप तो कुमार को इस विद्या में भी निपुण बना सकते हैं प्रभु। आपके लिए क्या संभव है? यहां कथन संभव असंभव का नहीं है अग्निदेव। कार्तिकेय का जन्म जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था वो था देवताओं की रक्षा और इस समस्त संसार का संरक्षण। एक राजा बनना नहीं, शासन करना नहीं। शासक बनने योग्य जब किसी शक्ति की आवश्यकता होगी तो पार्वती और मैं उस गणाध्यक्ष को भी उत्पन्न करेंगे। देवताओं के राजा इंद्रदेव ही रहेंगे। कुमार कार्तिकेय एक योद्धा और सेनापति के रूप में उन्हें सशक्त बनाएगा, देवताओं का संरक्षण करेंगे, जिससे वो संसार के कल्याण हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे। किंतु महादेव, यदि सभी देवता और नारद मुनि को भी इस बात पे पूर्ण विश्वास है कि कार्तिकेय अच्छा शासक सिद्ध होगा, तो हमें कार्तिकेय की योग्यताओं को सिद्ध करने हेतु एक अवसर प्रदान करना चाहिए। शिवपुत्र को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं। जैसी प्रभु की इच्छा।
भला प्रभु की इच्छा कौन टाल सकता है? प्रभु, यदि आपका आदेश है कि मैं इस पद पर बना रहूं, तो मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं देवताओं में फैले मेरे प्रति अविश्वास को दूर कर सकूं और पहले से भी अच्छा शासक बनने में सफल रहूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कल्याण।